देखो यार, हमारी टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी की बेशुमार वजूहात जो हमें समझ में आती हैं वो बड़ी आसान सी हैं कि मैं परेशान हूं, कहीं मेरे माली हालात ठीक नहीं हैं, उस वजह से मैं कहीं परेशान हूं। या मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा, इस वजह से मैं परेशान हूं। या कुछ लोग इस वजह से परेशान हैं कि उनकी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, उनके बेटे किसी गलत सोसाइटी में मुब्तला हो चुके हैं। तो ये परेशानियां जो आम ज़माने में चलती हैं, समझ आती है कि हम अपनी वजूहात की वजह से परेशान हैं। लेकिन एक वजह जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन है, जो मुझे समझ आती है, मैं अपनी वजह से तो परेशान हो जाऊं, चलो कोई बात नहीं, वैसे उस पर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक वजह ऐसी है जिसमें लोग परेशान हैं कि दूसरे के बच्चे के एग्जाम में नंबर बड़े आ गए हैं, इस वजह से मैं परेशान हो गया। दूसरे की बेटी का रिश्ता हो गया, इस वजह से इंसान परेशान हो रहा है। दूसरा माली दौड़ में कहीं आगे निकल गया है, इस वजह से मैं परेशान हो गया। दूसरा अपने अखलाकियात में बहुत ऊंचे मकाम पर चला गया, मैं परेशान हो गया। यानी दूसरे की कामयाबियां मुझे परेशान कर रही हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि हम दूसरों की कामयाबियों पर, दूसरों के अच्छे कामों पर, दूसरों के बेटों बेटियों के रिश्तों पर, दूसरे के माली वसाइल पर हम परेशान हैं। तो इस परेशानी का क्या इलाज है? हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि खुश नसीब है वो इंसान जो अपने नसीब पर खुश है। अगर आप अपने नसीब पर खुश रहना सीख जाएं तो यकीन माने ये परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो आज एक ही लेसन जो मुझे समझ आता है वो आपके साथ शेयर करना है कि अगर आप ज़हनी तनाव से बचना चाहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन से बचना चाहते हैं, तो एक काम कर लीजिए। वो काम ये है कि आप अपने ख्यालात को दुरुस्त फरमा लीजिए। क्योंकि वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह साहब का एक बड़ा खूबसूरत कौल है, वो फरमाते हैं कि परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से जन्म लेती है। अपने ख्यालात को पॉजिटिव कर लीजिए, इंशाल्लाह आसानियां होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।